नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी एसेंशियल करंट अफेयर्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सवाल आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़ा है। प्रश्न 1। 52वां G7 शिखर सम्मेलन यानी G7 समिट 2026 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है सी, जर्मनी। बच्चों, 52वां G7 समिट साल 2026 में जर्मनी द्वारा होस्ट किया जाएगा। G7 असल में दुनिया की 7 प्रमुख और सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं यानी डेवलप्ड इकोनॉमीज का एक मजबूत समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला सवाल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। इंडिया एआई मिशन 2.0 के तहत सरकार ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने नए जीपीयू जोड़ने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है डी, 25,000। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन 2.0 के तहत 25,000 नए जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जोड़ने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसका मेन टारगेट भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च कैपेबिलिटीज को वर्ल्ड क्लास बनाना है। इससे हमारे देश के स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को हाई कंप्यूटिंग पावर बहुत आसानी से मिल सकेगी। प्रश्न 3, जो मेक इन इंडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन किन कंपनियों के संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर है ए, टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस। ये एक हिस्टोरिकल स्टेप है बच्चों। टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस के बीच ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। ये हमारे देश की पहली प्राइवेट सेक्टर की हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा यानी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में हमें और ज्यादा आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाएगा। अब क्रिकेट फैंस के लिए ये एक आसान सवाल। पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है बी, रहमानुल्लाह गुरबाज। अफगानिस्तान के इस शानदार बल्लेबाज ने मेंस T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी यानी शतक लगाकर सबसे युवा खिलाड़ी बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनकी इस आक्रामक बैटिंग से अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड स्टेज पर बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। फिर से एक सवाल इंडिया के डिजिटल ग्रोथ से। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है सी, अश्विनी वैष्णव। हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया है। उन्होंने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इस वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर का अनावरण किया। इसका उद्देश्य हमारे डिजिटल क्रिएटर्स और एआई इनोवेटर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां वे अपनी क्रिएटिविटी और टेक्निकल स्किल्स दुनिया को दिखा सकें। प्रश्न 6, ये न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। हाल ही में भारत ने किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 1 को स्वदेशी तकनीक से सफलतापूर्वक फिर से शुरू किया है? इसका सही उत्तर है सी, नरोरा। भारत ने उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की यूनिट 1 को फिर से चालू कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि इसे 100% स्वदेशी तकनीक यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपग्रेड और रीस्टार्ट किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में ये हमारी आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा सबूत है। प्रश्न 7, ये एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से जुड़ा एक बेहतरीन इनोवेशन है। विश्व का पहला बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है नुमालीगढ़, असम। ये प्लांट असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी के पास लगाया गया है। ये दुनिया की पहली ऐसी रिफाइनरी बन गई है जो कच्चे माल के रूप में बांस यानी बैम्बू का इस्तेमाल करके इथेनॉल बनाएगी। इससे नॉर्थ ईस्ट में बांस की खेती को बढ़ावा मिलेगा, स्वच्छ ऊर्जा पैदा होगी और फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। अब डिफेंस का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए बीईएल ने किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के बीच ये एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इसका मेन गोल भारत में ही स्वदेशी रूप से हैमर मिसाइलों को बनाना है। हैमर बहुत ही प्रिसाइज निशाना लगाने वाली मिसाइल है जिसे हमारे राफेल फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला सवाल स्पोर्ट्स से है। होबार्ट में होने वाले एफआईएच पुरुष प्रो लीग 2025-26 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है सी, हार्दिक सिंह।
हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में होने वाले FIH प्रो लीग 2025-26 के लेग 1 के लिए हार्दिक सिंह को भारतीय टीम का कप्तान चुना है। हार्दिक हमारे मिडफील्ड के बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और टीम को एक नई दिशा देने के लिए उन्हें ये लीडरशिप रोल दिया गया है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। हाल ही में चर्चा में रही मादा चीता गामिनी को किस देश से भारत लाया गया था? इसका सही उत्तर है डी, दक्षिण अफ्रीका। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट चीता के तहत मादा चीता गामिनी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया था। हाल ही में गामिनी ने शावकों को जन्म दिया है, जो भारत के चीता पुनर्वास प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी सक्सेस है। भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को वापस लाने का ये दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल प्रयास है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इन्हें अपनी कॉपी में रिवाइज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।